ओम शांति। आज का टॉपिक है फीलिंग की बीमारी को हम ओवरकम कैसे करें। बाबा कहते हैं फीलिंग फ्लू है। वास्तव में जो शरीर बीमार होता है वो कमज़ोरी के कारण बीमार होता है। बैक्टीरियाज उसको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग शरीर है वो बीमारी से लड़ लेता है, बैक्टीरिया से लड़ लेता है। ऐसे ही जब हमारे मन के विचार वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तभी हमें फीलिंग की बीमारी होती है। अगर मेरे मन के विचार पॉजिटिव, शुद्ध और श्रेष्ठ होंगे, जो कि मुरली के आधार पर हो सकता है, तो हमें फीलिंग की बीमारी आएगी ही नहीं। और यदि आती भी है तो बाबा की मुरली के आधार से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। यदि 3 प्रकार के प्रश्न हम खुद से बार बार पूछें तो फीलिंग की बीमारी को मैं समझती ओवरकम कर सकते हैं। और वो 3 प्रश्न मुरली में करीब करीब रोज आते हैं। पहला, मैं कौन? दूसरा, मैं किसकी? और तीसरा, मुझे क्या करना है। पहला प्रश्न, मैं कौन? सही बात है, आत्मा। लेकिन बाबा ने कहा अभी तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो सिर्फ आत्मा काफ़ी नहीं है। आत्मा की वो 7 गुण, अष्ट शक्तियाँ, स्वमान, जो बाबा हमें मुरली में डेली ही याद दिलाते हैं, उनको भी साथ रखते हुए खुद को याद दिलाना है कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तियों का भंडार हूँ, मैं मीठा बच्चा हूँ। अनेक स्वमान हैं। जब उस स्थिति में हम टिक जाते हैं तो फिर दूसरा प्रश्न आता है, मैं किसका? मुझे मीठा बच्चा किसने कहा? स्वयं जो एवर मीठा है। मुझे शक्तिशाली किसने बनाया? जो शक्तियों का स्रोत है, शक्तियों का सागर है। मुझे शांत स्वरूप किसने बनाया? मैं किसका? जब रिश्ता जोड़ लेते हैं, शांति का सागर जो है, इस पूरी दुनिया में जो शांति स्थापन करने वाला है, मैं उसका बच्चा हूँ। एक रिश्ते के साथ जब हम अपने आप से बात करते हैं तो वहाँ फीलिंग का आना कम हो जाएगा और अपने आप अंदर एक रियलाइजेशन आएगा कि जब शांति के सागर का मैं बच्चा, तो क्या मैं अशांत हो सकता हूँ? इज्जत किसकी जाएगी? बाबा कई बार इस प्रकार मुरली में कहते हैं, बच्चे बूढ़े बाप की लाज रखना, दाढ़ी की लाज रखना। तो ऐसे प्रश्न जब हम अपने से पूछें, मैं कौन और मैं किसका, रिश्ते के आधार से, तो हमारे जीवन में परिवर्तन सहज हो जाएगा और फीलिंग की बीमारी से हम ऊपर उठ पाएंगे। और साथ ही साथ तीसरा मुख्य प्रश्न, मुझे क्या करना है। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्य होता है तो लक्षण अपने आप आते हैं, सहज हो जाता है। वैसे भी लौकिक रीति से भी अगर देखें, कोई प्रोग्राम करना है, कई लोगों के संगठन में आना होता है, लेकिन लक्ष्य है कि ये प्रोग्राम करना है। समझिए किसी के घर में शादी है, लक्ष्य है शादी करनी है, तो कई तरीके की बातें मन में आती हैं, उलझनें आती हैं, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है। लेकिन लक्ष्य क्लियर है तो कई बातें आती हैं और चली जाती हैं, मन में ठहरती नहीं हैं।
और यदि ठहरती भी हैं तो उस समय के लिए हम कहते हैं, आगे देखेंगे, अभी जो लक्ष्य इम्पोर्टेंट है वो करना है। तो बाबा ने तो हमें कितना बड़ा लक्ष्य दिया है कि हमें इस सृष्टि में शांति स्थापन करनी है। हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हम मीठे बच्चे हैं। तो जहाँ ये लक्ष्य क्लियर है तो बातें आएंगी, आना स्वाभाविक है और जरूरी भी है। कहते हैं जब तक पेपर नहीं आएंगे तो अपनी क्षमताएं बढ़ेंगी नहीं। तो बाबा ने तो हमको सब क्लियर किया है कि मुझे मीठा बनना है, मैं मीठे ते मीठे बाबा का बच्चा हूँ और मुझे शांति की दुनिया स्थापन करनी है। शांति के सागर ने मुझे चुना है। और यदि हम देखें तो हमारे ऊपर पर्सनल, मेरे ऊपर बाबा ने कितनी मेहनत करी है। हम जब यहाँ आए थे बाबा के पास, कैसे थे? मीठे तो नहीं थे, बहुत ऊपर नीचे थे, लेकिन बाबा ने बार बार मीठा बच्चा कह के हमें कितना परिवर्तन कर दिया। और हमने भी वो स्वीकार करके, कितनी सारी फीलिंग की बातें आती थी उनको भी साइड से करके बाबा का हाथ पकड़ के आगे चल रहे हैं। अब ये 3 प्रश्न, मैं कौन, मैं किसका और मुझे क्या करना है, बार बार यदि एक लक्ष्य बना लें कि पूरे दिन में मुझे कम से कम अपने आप से 50 बार पूछना है, मैं कौन, मैं किसका और मुझे क्या करना है, तो बातें तो आएंगी परंतु साइड सीन समझकर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमें क्लियर रहेगा कि ये हमारा कार्य नहीं है, हमें अशांत नहीं होना है, क्योंकि शांति स्थापन करने का कार्य मेरा है। शांति के सागर को मदद करने का कार्य मेरा है। अगर मैं अशांत हुई तो शांति के सागर ने जो मुझ में उम्मीद रखी है, शिव बाबा ने जो शांति का सागर है मुझ में उम्मीद रखी है, तभी तो मुझे चुनकर अपनी टीम में, अपनी इस फौज में, मिलिट्री में, जिसका नाम बाबा ने रखा शिव शक्ति पांडव सेना, हमें भर्ती किया है, हमें शामिल किया है अपने कार्य में, हमारा ही भाग्य बनाने के लिए। तो यदि मेरे मन में कोई भी ऐसे विचार आते हैं जो मुझे डाउन कर रहे हैं, फीलिंग्स में ला रहे हैं, तो हम खुद ही खुद से पूछें, क्या मैं बाबा के, भगवान के शांति स्थापन के कार्य में सहायक हूँ या फिर असहायक बनकर उसकी प्रॉब्लम और बढ़ा रही हूँ। शास्त्रों में दिखाते हैं गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए एक एक उंगली का सहयोग लगा, तो मुझे वो सहयोग की एक उंगली लगानी है या अपने सहयोग की एक उंगली वहां से हटा देनी है। ये प्रश्न जब हम खुद से पूछते हैं तो हम उन फीलिंग की बीमारियों से दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ आखिरी बात, हमने पढ़ाई में पढ़ा है, एक मछली तालाब को गंदा करती है तो वहीं एक मछली तालाब को अच्छा भी कर सकती है। अब मेरे ऊपर है, मैं अपने से प्रश्न करूं कि मुझे कौन सी मछली बनना है, तालाब को गंदा करने वाली या तालाब को साफ करने वाली। क्योंकि परमात्मा ने बहुत विश्वास के साथ मुझे चुना है, तो मैं कौन सी मछली बनना पसंद करूंगी, इस सृष्टि में शांति फैलाने वाली या इस सृष्टि में अशांति का वातावरण और बनाने वाली। ओम शांति।